क्या आपने कभी सोचा है कि √2, पाई, 22/7 जैसी संख्याएं कहाँ से आती हैं? क्या सभी संख्याएं एक जैसी होती हैं? हमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो आज हम कक्षा 9 गणित के पहले अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस अध्याय की नींव अगर मजबूत होती है, यानी आपने अगर इस अध्याय को अच्छे और आसान भाषा में समझ लिया, यानी कि आपने अगर इस अध्याय को पूर्ण रूप से समझ लिया, तो आपको पूरी गणित को समझना बेहद आसान होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मैथ्स विद शिवम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम इस अध्याय में जानेंगे कि क्या सभी संख्याएं एक जैसी होती हैं या संख्याएं कैसी होती हैं, संख्या एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं और कैसे सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर संख्या के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग हम गणना करने में या गिनती करने में, यानी हम किसी भी चीज को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपके घर 5 केले आते हैं, तो आप कैसे जानते हैं कि 5 केले? क्योंकि हम उनकी गणना करते हैं। जैसे हमने गणना की कि केले कितने हैं, 5 केले। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कक्षा है और कक्षा में कितने विद्यार्थी आए, मान लीजिए 10, तो ये हम कैसे पता करते हैं कि 10 विद्यार्थी हैं? जाहिर सी बात है, गणना करके। ठीक है, तो जो हमने पहले ही संख्या सीखी वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की गणना करते हैं, यानी उनको गिनते हैं, उनकी संख्या को गिनकर बताते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, अब एक चीज और, जो ये संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, n से दर्शाया जाता है।
इसे नोट कर ले, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अगली बात, अगर एक बात बताइए, अगर जैसे हमने ये सीखी प्राकृतिक संख्या, यदि इन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अगर हम इसमें शून्य ऐड कर दें, शून्य को भी शामिल कर दें, तब ये प्राकृतिक संख्या रहेंगी नहीं। तब क्या बन जाएगी, तब ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या, देखिए जो पूर्ण संख्या होती है, मैंने क्या बताया, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दें तो यह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को जोड़ दें या शामिल कर दें तो यह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, या लिख सकते हो तो ये संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं या बन जाती हैं। अब देखिए उदाहरण समझते हैं, पूर्ण संख्याओं का उदाहरण क्या होता है। उदाहरण को उसमें क्या समझना है, मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या है, शून्य को जोड़ देते हैं, बस इतना ही करना है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी बस शून्य अगर ऐड कर देते हैं तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इन्हें हम W से दर्शाते हैं। इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल पूछते हैं। मान लीजिए कि सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम है, तो क्या होता है उस समय टेम्परेचर, मान लीजिए एक जगह है जहां उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तापमान क्या हो जाता है, ऋणात्मक पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी जगह का जो तापमान है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिए अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी वो सभी धनात्मक थी, एक संख्या ही है ऋणात्मक, तो हमें ऋणात्मक संख्या के बारे में जानना है।
ये समझना है, ठीक है, कि ये ऋणात्मक संख्या कहाँ से है, क्योंकि अभी तक जो प्राकृतिक संख्या पड़ी वो सारी धनात्मक थी, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या किस संख्याओं में आती है ये जानेंगे। देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं, जैसे हमने अभी पूर्ण संख्याओं का एक समूह लिया था, यदि हम इसमें ऋण संख्याओं का समूह जोड़ दें, यदि हम इसमें ऋण संख्याओं का समूह जोड़ दें तो ये क्या संख्या बन जाएगी, ये बन जाएंगी पूर्णांक। यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्णांक में जोड़ दी जाए, पूर्ण संख्याओं में जोड़ दिया जाए, उन्हें पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं, पूर्णांक क्या होता है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हैं इनका समूह, इनका समूह इनका समूह जेड से दर्शाया जाता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यदि पूर्ण संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्याएं कितनी होती है, ये पूर्ण संख्याएं इधर देख रहे हैं आप, यदि इनमें हम सभी ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें, सभी ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो ये क्या हो जाती हैं, ये पूर्णांक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल और पूछते हैं आपसे, यदि कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 1/2, मैंने संख्या नोट करी 1/2, चलो एक और करते हैं 3/4 या मान लीजिए 7/3, ये संख्या है। तो क्या ये संख्याएं पूर्णांक है, ये जानते हैं कि क्या ये संख्याएं पूर्णांक हैं। अगर आप इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि जो पूर्ण अंक हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो क्या 1/2, 3/4 और 7/3 ये पूर्ण है? नहीं, ये पूर्ण नहीं है। ये किसी न किसी संख्या का, किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वस्तु का एक भाग है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो
हम जो ये संख्या है इनके बारे में जानेंगे। तो ये संख्या क्या है? तो ये संख्या है, इनके बारे में सीखते हैं। तो इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। अगला टॉपिक होने जा रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अभी हमने बताया, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। एक संख्या और इसमें आती पाई, इसे पाई नहीं, पाई का मान 22/7 इत्यादि। तो ये संख्या होती है, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक नोट लिखेंगे। नोट क्या? जो आपके आगे आने वाली एक्सरसाइज में काम आएगा। नोट क्या? मैंने पहले बताया परिभाषा में कि जो P तथा Q है वो क्या है? पूर्णांक। अगर पूर्णांक का पूर्णांक में भाग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, जाहिर सी बात। तो देखिए, लिखते हैं, जानते हैं मतलब क्या है, नोट में लिखने जाना। हर पूर्णांक, यानी कि हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये आपको आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें काम देगा। देखिए, जो प्रत्येक पूर्णांक होता है उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 5 क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 है। 5 क्या? पूर्णांक। इसके बटा 1 कर दिया तो ये क्या हो गया? पूर्णांक। अब ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। 1 क्या है? पूर्णांक। इसमें 5 से भाग कर दे, ये पूर्णांक परिमेय संख्या बन गई। ऋण 1/2 ये पूर्णांक हो गया, दोनों पूर्णांक है तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है? सॉरी, जैसे हमने कह दिया 1/5, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या हुआ है? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से उदाहरण समझिए। अब पहुंचते हैं अगले टॉपिक पर।
सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगली संख्या पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी हमने बताया या हमने एक सवाल किया था कि क्या 22/7 या 2/3 या 3/4 क्या ये पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार पूछते हैं क्या √2 √5 या पाई क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या क्या इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो उत्तर होगा नहीं। अब सभी लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि हम लिख सकते हैं √2/1, हम लिख सकते हैं 1/√2, हम लिख सकते हैं 2/√5, लिख सकते हैं। लेकिन जब आप परिभाषा पढ़ेंगे परिमेय संख्या की कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु कंडीशन क्या है, परंतु p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या √2 पूर्णांक है, तो आंसर होगा नहीं। क्या √5 पूर्णांक है, उत्तर होगा नहीं। पाई पूर्णांक है, उत्तर होगा नहीं। क्यों? मैंने अभी पूर्णांक का आपको संधि विच्छेद करके बताया था कि पूर्ण अंक वो पूर्ण अंक होना चाहिए, लेकिन ये सभी पूर्ण अंक नहीं है। तो ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा समझते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होगी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा, देखिए जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं या उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो आपको बता ही चुके हैं शुरू में, फिर एक बार नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। √3 √7 और विशेष करके पाई, ठीक है, आदि और ये संख्या है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ही संख्याएं लेते हैं। ठीक है, अब इसका भी कुछ नोट करेंगे। नोट करते हैं। वन नंबर, सबसे पहली बात, इनका जो दशमलव प्रसार होता है या दशमलव विस्तार होता है वो अनंत होता है, यानी वो कभी खत्म नहीं होता है। तो पहला लिखेंगे इनका दशमलव प्रसार, यानी इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत होता है। ठीक है, यानी इनका जो दशमलव प्रसार वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, एक और समझेंगे दूसरी बात कि जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो कभी दोहराता नहीं। इनका दशमलव प्रसार कभी दोहराता नहीं है। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, उदाहरण लेते हैं।
जैसे मान लीजिए √2, तो √2 लिख दो। √2 का मान होता है वो कितना, 1.4142, 4142, 1356 पूरा लिखते हैं, 1356 और भी होता है लेकिन इतना ही लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आगे भी बढ़ता रहता है। जैसे पहली बात कि इसका दशमलव प्रसार अनंत होता है, देखिए आप खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। दूसरी बात, इनका दशमलव प्रसार कभी दोहराता नहीं, दोहराने का मतलब जैसे मान लीजिए 414 आ गया तो यहाँ आगे 414 नहीं आएगा, या 213 आ गया तो आगे 213 नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार का ना दोहराना, यानी वही संख्या रिपीट ना होना। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, वो है पाई। पाई का मान होता है 3.141। ठीक है, दशमलव प्रसार आगे बढ़ाते हैं, पहले देखिए समझते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कभी दोहराता नहीं, ये भी बात समझ गए। ठीक है, चलिए इसको पहले पूरा करते हैं। 3.14159,265 डॉट डॉट। ठीक, देखिए आप यहाँ पर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ये 14 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 92 आ रहा है, ये 65 आ रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, संख्या रिपीट होनी चाहिए, ना कि अंक। अगर अंक आप देखेंगे तो एक इसमें भी रिपीट हुआ, एक इसमें भी रिपीट हुआ, 4 इसमें रिपीट हुआ, लेकिन इसमें 4 नहीं रिपीट हुआ, इसमें 5 रिपीट हुआ। तो पूरा दशमलव प्रसार कभी दोहराता नहीं, दशमलव प्रसार दोहराना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा। अब एक बात बताइए कि यदि परिमेय संख्या है, देखिए हमने सीखा क्या, पहले सीखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड किया तो बन गई पूर्णांक। पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऐड किया, दोबारा समझते हैं कि परिमेय संख्या समझा, तो परिमेय संख्या में हमने शून्य ऐड किया तो वो पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऐड किया तो वो पूर्णांक बन गए। फिर पूर्णांक में हमने बटे वाली संख्याओं को ऐड किया, यानी कि जो संख्या p/q के रूप में है तो वो परिमेय संख्या बन गई। और उसी का एक दूसरा रूप होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। अब एक अगला टॉपिक है, क्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर भी कोई संख्या बनाती है? तो उत्तर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि एक संख्या पढ़ेंगे आप वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या समझते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अगर परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, ये मिल जाए तो वो जो नई संख्या बनाती है वो वास्तविक संख्या होती है। जो नया संख्याओं का समूह बनाती है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो एक चीज और लिख लेते हैं इसमें, जैसे हमने नोट लिखाया था तो इसमें भी एक नोट लिखेंगे। नोट में लिखेंगे कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। क्या लिखना है? संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नहीं लिखे, प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। यानी कि अगर संख्या रेखा पर आप कोई जाएंगे, चाहे अब देखिए संख्या रेखा है वास्तविक संख्या है क्या? देखिए हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या है, फिर पढ़ा प्राकृतिक संख्या में शून्य ऐड किया तो पूर्ण संख्या है।
पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को समूह ऐड किया, पूर्णांक में p/q की संख्या ऐड की, p/q के रूप की संख्या ऐड की, तो वो परिमेय संख्या है। और उसी का एक दूसरा रूप अपरिमेय संख्या है। और इन सबको ऐड करके जब बनाए तो बना वास्तविक संख्या। तो यानी कि कोई अगर हम वास्तविक संख्या देखें तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाती है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो और पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, सभी क्या आ जाती हैं, वास्तविक संख्या। तो यानी कि प्रत्येक बिंदु किसका, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वो वास्तविक संख्या होगी क्योंकि वास्तविक संख्या ये सारी है। ठीक है, अब हमने पढ़ा। देखिए एक चीज और समझते हैं आपको समझने के लिए, क्या कि प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ये बनाती है, अगर इसमें शून्य ऐड करते हैं यानी इससे जो बड़ी होती है, यानी कि अगर हम इसमें शून्य ऐड कर देते हैं तो कौन सा बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम अगर ऋणात्मक संख्या ऐड कर दें तो वो बन जाती है पूर्णांक, और पूर्णांक से बनता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनता है, तो बनता है वास्तविक संख्या। इतना समझ गए। यानी कि अगर देखें तो सब एक दूसरे के अंदर समाहित होती है, यानी वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय की संख्याओं के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या, यानी एक दूसरे में ये सब सम्मिलित हैं यानी समाहित हैं। अब देखिए वास्तविक जीवन में हम समझते हैं इनका प्रयोग, यानी कि संख्याओं का। अब देखिए जैसे हम किसी मोबाइल की कीमत को देखते हैं, या मान लीजिए मार्कर की कीमत, एक मार्कर है, मार्कर की कीमत मान लीजिए 20 रुपए है, तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है और इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में स्कोर बना, मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने स्कोर किया 95 रन, तो वो क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या है। जब तापमान मापते हैं, तापमान अगर ऊपर जा रहा है तो धनात्मक है, नीचे आ रहा है ऋणात्मक, जब ऋणात्मक होगा तो जाहिर सी बात पूर्णांक में आ जाएगा। इसके बाद है जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या, जैसे हमने कोई फल है उसको आधा काट दिया तो उसको परिमेय संख्या के अंदर ऐड कर देते हैं। तो आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या, और यह भी समझा कि ये समूह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं या कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के बाद यानी कि अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे, उन्हें हल करेंगे, जिससे आपको गणित समझने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।